कितने बार तुमसे कहे कि पीताम्बर छोड़ दो, बोला कन्हैया इतने बड़े बलवान न बोलो, इतनी बड़ी बात न कहो, तुम एक तमाचा मारो तो कन्हैया पर लाठी हमारी भी चलेगी। राजा के लड़का हो लेकिन गोकुल में, यहाँ नहीं, यहाँ हम तो बराबर में हो। ये धौंस किसी और को दो, हम तुम्हारी धौंस में आने वाले नहीं। तो दामा ने क्रोध में आकर के बात कही। अगर तुमने माखन खाई है तो मट्ठा हमने भी पिया है। कान खोल के सुनो कन्हैया, अगर तुम एक तमाचा मारोगे तो हम भी अपनी लाठी ये खड़ी नहीं रखेंगे, ये लाठी हमारी भी चलेगी तुम्हारे ऊपर, समझ गए? तो इतने ही अगर बड़े बलवान हो तो कंस ने तुम्हें पत्र भेजा है तुम्हारे माता पिता को, उसे कमल के पुष्पों की जरूरत है। कमल के पुष्प इसी काली दह में है, यमुना में है। और तुम भी अगर बनवारी हो, बहुत बड़े बलवान हो, तो क्यों नहीं कूद जाते हो, क्यों नहीं ला करके देते हो? रोटी नहीं बनी तुम्हारे घर में, यशोदा मैया रो रही है, वो हमें धौंस पका रहे हैं। मेरी भैया श्याम सुंदर कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और बंसी बजाई, और बंसी बजा करके श्याम सुंदर ने क्या किया? कूदो यमुना में समय दिया के मुरली, जरा सी देर नहीं लगाई, यमुना में कदम के वृक्ष से कूद गए। इधर ग्वालपाल रोने लगे, चिल्लाने लगे, दामा को मारने लगे। दामा, तूने इतना प्यारा मित्र खो दिया, तूने इतना प्यारा हितैषी खो दिया, मैया आंखों का तारा खो दिया, नंद बाबा का प्राणों का प्यारा खो दिया। सुनेंगे तो कैसे जी पाएंगे? तो मैया तड़प तड़प के मरी जाएगी। तुमने बहुत बुरा किया, तूने ऐसा काहे को कह दिया, तूने काहे को पीताम्बर पकड़ा? कूद गए श्याम सुंदर।
मालिस्टर वर्मा जवान और श्रीमान वालिस्टर वर्मा जी, वालिस्टर वर्मा जी की तरफ से भगवान की पावन कथा में 51 रुपए दान कर रहे हैं। इसी मिर्जा भानपुर के रहने वाले हैं। भगवान सद्बुद्धि दे, वर्मा परिवार आगे बढ़ता रहे। क्या नाम बोल दूं भाई साहब? अरे बता दीजिए। और ये हमारे परमादरणीय भ्राता जी गुप्त दान कर रहे हैं। भगवान भैया के जीवन में ढेर खुशियां दे, इसी तरह से जवानी फूलों की तरह खिली रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। जो पवित्र कमाई से हमारा सम्मान किया है, भगवान कन्हैया जीवन में आपका सम्मान करते रहे। जो अपना कीमती समय दिया, कथा में बैठ करके कथा को श्रवण किया। और ये श्रीमान धनपाल राठौर जी की माता जी की तरफ से 51 रुपए भगवान की पावन कथा में दान हो रहे हैं। ये राठौर परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहे, इनकी चूड़ियां हमेशा यही अमर बनी रहे, सिंदूर अमर हो जाए, राधा रानी की कृपा से ढेर सारी खुशियां मिले। मेरे भैया कुछ ग्वाल भागे और मैया यशोदा से जाकर के संदेश को कहा, मैया कन्हैया यमुना में कूद गए। रो करके बुरा हाल हो गया गोकुल में, गोकुल वालों का। इधर दामा को मार रहे हैं ग्वालवाल, बलराम धैर्य बनाते हैं, रो नहीं चिल्लाओ नहीं, वो भगवान है, उन्हें गालियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनका कुछ नहीं कर पाएगा, तसल्ली करो। और इधर तब तक ग्वालवाल मैया को समझा रहे हैं, कहते मैया यशोदा मैया से, हो यशोदा मैया से बोले ग्वालवाल, यमुना में डूबो मैया तेरो ना दिलाला। यशोदा से कहते हैं ग्वालवाल मैया कन्हैया तुम्हारे यमुना में कूद गए, क्या हुआ बाहर नहीं निकले? मैया जल से कूदे और जल से डूब गए, तब से भी बाहर नहीं हुए। मैया छाती को पीट पीट के रोने लगी। एक लड़का हुआ जीवन में, वो भी यमुना में कूद गया। कितने बार मैंने समझाया था श्याम को तुम जाना नहीं, और वह उसी जगह गए, तुमने मना नहीं किया। ग्वालवाल बोले मैया बहुत मना किया, लेकिन वो माने नहीं। बोले ग्वालवाल यमुना में डूबो
मैया यशोदा सुनते ही बेहोश हो गई। होश आया, मैया यमुना के किनारे के लिए भागी। पूरे गोकुल में कोई नहीं बचा जो यमुना तट पे नहीं गया। सबके आंखों में आंसू हैं, सब गमगीन हैं, सब तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। गोपियां सब विलाप करती हैं, कन्हैया के बिना गैया रभा रभा करके यमुना के किनारे चिल्ला रही हैं, बछड़े चिल्ला रहे हैं। सबका बेहाल है गोकुल में। मेरे भैया इधर जब श्याम सुंदर कालिया नाग के पास पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि नागिनियां बैठी है नाग के पास में, नाग सो रहा है। और जो नागिनियों ने श्याम को देखा नजर पड़ी, एक बात कही, कहां से आए? लगता है तुम्हारी माँ को भगवान ने बुद्धि नहीं दी है। तो बुद्धि अगर दी होती तो तेरी माँ ने तुझे समझाया होता बेटा, तो तू यह नहीं आया होता। अफसोस इस बात का है, इतना सुंदर बालक और अभी मर जाओगे तुम। मैं नहीं अपने आंखों के सामने देखना चाहती कि तुम हमारे आंखों के सामने मरो, क्योंकि तुम्हारे इतना सुंदर बच्चा मैं पहली बार देख रही हूँ। कन्हैया बोले तो तुम्हें से क्या मतलब है? नागिनी बोली यही मतलब है कि मैं मरना नहीं, तुम्हें मरा हुआ नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम एक काम करो, यहाँ से लौट जाओ चुपचाप। ये भी अच्छा है कि हमारे पति सो रहे हैं, अगर पति जाग रहे होते तो तुम एक ही फुसकार में मर गए होते। अब तक तुम जिंदा कैसे हो? कोई पानी पीता है वो भी मर जाता है, कोई पक्षी यहाँ से पार नहीं कर पाया, तो तुम जिंदा हो। चलो अच्छी बात है जिंदा हो, लेकिन चुपचाप लौट जाओ। और नागिनी बोली, अरे चुप लौट के घर को जाइए तेरे मैया रोई दुनिया बोली तुम्हारा भूल गए, और कन्हैया बोले ना दुनिया थोड़ी बड़ाई कम करो। कोई नहीं तेरी भटका
लौट जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? बोले क्या मैं कृष्ण कहते हैं। तो मई माँ का नाम क्या है? मैया का नाम यशोदा है। कन्हैया बोले हम जान पूछ के आए हैं। क्या नाम है साहब आपका? और ये श्रीमान राजू सिंह भगवान की पावन कथा में अपनी पवित्र कमाई 50 रुपए दान करते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां दे भगवान। जो अपना कीमती समय निकाल करके भगवान की कथा को सुना, 51 रुपए भगवान की कथा में दान किए। व्यास गद्दी की गरिमा को बढ़ा करके हमारा मनोबल बढ़ाया। भगवान सुख शांति प्रदान करे। तो श्याम कहते हैं नागनियों, हम तुमसे ही और तुम्हारे पति से मिलने आए हैं। जो तुम्हें ये रागिनियां सुना रही हो, ये रागिनियां सुनने के लिए हम नहीं आए। अपने पति को जगा दो और ये बनाई थोड़ी करो, ज्यादा न करो। बोले अरे थोड़ी राम देव बनाई, थोड़ी जगा। नागनिया बोली लौट जा। अगर पति जग गए तो तुम्हारी लहस बड़ी दिखाई, चिंता नहीं बचोगे। श्याम बोले जगा दो, तू हमें छोड़ो समझ रही है। बार बार तू हमें देख करके नजर में नहीं लाती है। नागनियों जगा। और तुम कहती हो कि तुम छोटे हो, तो सुनो। तो सही कह रहे हैं, जगा दे। आगे बढ़ के श्याम आगे बढ़ी घन श्याम ने बदी तुमको करो
बेटा की पूछ दयो दबाई और फुफकारी भरता हुआ उठो नाग भंगाई। श्याम सुंदर ने उसकी पूछ पे बोलो पैर धरो दबा दिया। कालिया नाग की आंखें पड़ी, फुसकार मारता हुआ उठा, श्याम सुंदर को उसने लपेट लिया। फुसकार लगते ही श्याम सुंदर का शरीर काला पड़ गया। पहले ये बहुत गोरे थे, दूध से भी ज्यादा सफेद थे भगवान श्री कृष्ण। कालिया की फुसकार से शरीर काला पड़ गया, शरीर में लपट गया। मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने शरीर अपना बड़ा किया और पूंछ को दबाए रहे तो कालिया नाग के मुंह से खून निकलने लगा। यमुना का पानी लाल हुआ। सबने देखा यमुना के किनारे तो अब सब तड़पने लगे, रोने लगे कि अब मेरा कन्हैया मर गया। यशोदा बेहोश हो गई। नंद बाबा छाती पीट पीट के रोते हैं। राधा की सहेलियां सब ऊंचे सुर में बिलक बिलक के रोती हैं। श्याम, मैंने तो सर्वस्व तुम्हारे ऊपर न्यौछावर किया था। अपने घर पे रात में रहती थी, सारे दिन तुम्हारे घर रहा करती थी कन्हैया। इस वृंदावन को बेहाल करके तुम क्यों चले गए? तड़पती है मैया यशोदा, रोती है और कहती है मैया कि तुम कहाँ गए बेटा मेरा बचना मेरा, तुम कहाँ चले गए कन्हैया? रख दो कहीं, रख दो। कहाँ से आए हैं भैया? अच्छा जी, ये गुरविंदर सिंह जो ग्राम चाहरपुर से आए हैं। छोटे भाई की तरफ से ये हमें 101 रुपया देकर के व्यास आसन की गरिमा को बढ़ाते हुए, मेरा सम्मान करते हुए, ये चाहरपुर नरेश हमेशा आगे बढ़ते रहे, परिवार में ढेर खुशियां दे, भगवान सुख शांति प्रदान करे, ऐसी कामना करते हैं। और ये माता जी केला के फल भगवान के चरणों में दान करती हैं और अपनी पवित्र कमाई भी दान करती हैं। इस उम्र में कितनी भगवान की लगन है, कथा से कितना प्यार है, जो धर्म पंडाल में बैठ करके रोज कथा सुनती है। खूब लड़का बहुत सेवा करे, समाज का सम्मान मिलता रहे। रोई रही है मैया यशोदा, तुम कहाँ गए बेटा तुम कहाँ मेरो लइगा कर मुला बेटा
कहाँ गए कन्हैया, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। बिलखती है माँ यमुना के किनारे, तड़पती है बलराम अकेले, कैसे सबको धैर्य बंधावे। सबसे कहते हैं रोना धोना बंद करो, वो मरेंगे नहीं, वो भगवान है, पार ब्रह्म है, परमेश्वर है। लेकिन कौन उनकी सुने, कौन उनकी माने। नागिनियों ने जब अपने पति का बेहाल देखा तो रोने लगी और कहने लगी, छोड़ दीजिए भगवान, हम तो तुम्हें कोई बालक समझ रही थी, लेकिन आप बालक नहीं है, भगवान है। मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे पति को तुम मार दोगे तो मेरी चूड़ियां, मेरा सिंदूर ये धूल में मिल जाएगा। आप भगवान हो, सिंदूर की रक्षा करने वाले हैं, आप उजाड़ने वाले नहीं है। माफ कर दीजिए मेरे पति को, छोड़ दीजिए। भगवान को दया आ गई, कहा चलो छोड़ रहे, लेकिन तुमने तो हमारे जीवन भर को काला बना दिया मुझे। क्या नाम कहता, प्रभु हम तामसी हैं, क्रोधी हैं, और हमारे क्रोध को आप माफ कर दीजिए, हम पहचान नहीं पाए प्रभु। आप आए क्यों यहाँ तक, वो हमें अपने दिल की बात बताओ। कन्हैया कहते हैं हम इसलिए आए हैं कि हमारी गेंद आई है। बोले हाँ, और इसलिए आए हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, रमणकपुर चले जाओ जहां से तुम आए हो। कालिया कहने लगा वहां तो गरुड़ हमें मार देंगे, गरुड़ के भय से हम यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ गरुड़ आ नहीं सकते, यहाँ आएंगे तो श्राप लगा हुआ। भगवान बोले अब तुम चले जाओ, गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। श्याम सुंदर ने अपने पैर का पदम उनके फन के ऊपर चिन्हित कर दिया, यानी मोहर लगा दी। और कन्हैया क्या करूं, बोले कमल के पुष्पों की जरूरत है। मैं नाग बोला आप हमारे सर पे बैठ के चलो, वो हम कमल के पुष्प लेकर के तुम्हें किनारे तक छोड़ के आएंगे। और इसी के साथ ही साथ श्रीमान सागर ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत सुंदर कला है इनके पास, जो ये कस्बा बीसलपुर के नजदीक के रहने वाले हैं। भगवान इस बच्चे को लंबी उम्र दे, जो सागर ने मेरा सम्मान किया, समाज में इसी तरह इनका नाम रोशन होता रहे, समाज ने इसी तरह से सम्मानित करती रहे। श्रीमान सागर जी के जीवन में ढेर खुशियां देखूंगा। जो यमुना के किनारे आए और कन्हैया फन पे नाच रहे, और जो राधा ने देखो मैया आए गए कन्हैया, और मैया भी तुम नागों को संग लेके आए। तो यशोदा मैया हंसने बोली, कन्हैया मेरो नाग नाथ ले आयो, सरिया मेरो
सबके चेहरा पे खुशी ही खुशी झलकने लगी। कालिया नाग सीधे रमणक दीपपुरी चला गया। सबने कृष्ण को गले से लगाया। दामा ने भगवान के पैर छुए, भैया हमसे भूल बन गई, जो हमने तुमसे भला बुरा कहा तुम यमुना में कूद गए। कन्हैया हम ये समझे नहीं तुम कूद जाओगे, हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे। श्याम श्याम बोले कोई बात नहीं, मित्र होता है चलता है, तुम हमारे मित्र हो, कुछ भी कह दिया तो क्या बुरा मानूंगा मैं। चले गए श्याम सुंदर। यशोदा मैया ने विचार किया नंद बाबा ने कि गोकुल में हर रोज बड़ा उपद्रव होता है, गोकुल को छोड़ देना चाहिए। एक जगह है यहाँ से कुछ दूर में, वहां राक्षसों के लिए श्राप लगा है कि कोई राक्षस वहां जाएगा तो जल जाएगा, मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। वाह भाई वाह, जोरदार तालियां बजा दो, नाम बताने की जरूरत रखी। आज 6 दिन हो गए काम ने अपन नाम नहीं बताओ। ऐसी खुले दिल की थोड़ी महिलाएं होती हैं। ये तारावती खुदाई और संग में लड्डू गोपालों को लाए होना चाहिए। जिस स्त्री के हृदय में भगवान के लिए जगह नहीं है, जो स्त्री पूजा नहीं करती है, जो स्त्री व्रत नहीं रखती है, तो स्त्री काहेगी है। पुरुष उल्टा सीधा काम कर दे घर बर्बाद नहीं होता, और जब स्त्री घर की गृहिणी बिगड़ जाती है तो वो घर कभी आबाद नहीं होता। जिस घर की गृहिणी भक्तनी है, जिस घर में स्त्री का स्वभाव शांत है, जो स्त्री भगवान की पूजा करती है, वो घर नहीं, उसे वैकुंठ कहा जाए। गरीबी होती है तो अमीरी आ जाती है। तो ये तारावती भगवान की पावन कथा में 100 रुपए दान करती है। व्यासपीठ पे हमारा सम्मान किया 100 रुपए देकर के। भगवान ऐसी देवियों के जीवन में ढेर खुशियां दे, आने वाले समय में लड़का बहू खूब सेवा करे, सुख शांति प्रदान करे भगवान। भगवान शिव वाले की। हर सुखराम भाई साहब की तरफ से 51 रुपए आए हैं, और हरि प्रकाश राठौर जी उनकी तरफ से भी 51 रुपए आए हैं कथा में। हरि प्रकाश राठौर जी और सुखराम जी की तरफ से 51 रुपए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, राठौर परिवार इसी तरह फलता और फूलता रहे। तो आकर के नंद बाबा ने तुलसी का वन था, उसको साफ करके अपनी महल बनाए। उस नगर का नाम पड़ा वृंदावन, तुलसी का वन था। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी, अब तो बड़े आनंद से नंद बाबा रहते हैं, राक्षसों का डर नहीं है, वहां कोई जाता नहीं है, और जाता भी है तो उसे कन्हैया जिंदा नहीं छोड़ते। अकासुर को, बकासुर को, तनावत को, केसी को, इन सबको मार गिराया। एक दिन कन्हैया ने क्या देखा वृंदावन में कि गोपियां सज धज करके 16 सिंगार करके खुशी है, और सबके हाथों में पूजा की सामग्री है। क्या देखा? लेके पुआ पकवान गोपियां खुशी मनाती है। गोपियां
श्याम सुंदर ने पूछ दिया, जब गोपियों को वस्त्र पहने सुंदर सुंदर पकवान हाथ में देखे, मैया यशोदा से सवाल कर दिया, मैया ये गोपियां सब कहां जा रही हैं? इनके हाथों में आरती है, दीपक है, बढ़िया बढ़िया मिठाई है, पकवान है, ये गोपियां कहां जा रही हैं? मैया तो रसोई घर में बना रही है पकवान। नंद बाबा ने कलाई पकड़ी और एक तरफ ले गए, गोद में बिठा करके कहा, लाला बरस में एक बार हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र खुश होते हैं तो पानी बरसाते हैं, पानी बरसता है तो फसल पैदा होती है, अनाज होता है, जिससे साल भर हम लोग खाते हैं। कन्हैया बोले, बाबा मेरे समझ में नहीं आया, इंद्र क्या है? इंद्र पानी नहीं बरसाएगा, कुछ नहीं होगा। बोले कैसे होगा? सूखा पड़ जाएगा, गैया भी मर जाएंगी, घास कहां से होगी? तो नंद बाबा से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बाबा मेरी बात समझ में नहीं आई, बतलाओ तो धर्म धामो हमें, और बेचारा क्या देगा? मनोहर कहते हैं नंद बाबा से, बाबा क्या देगा? जो खुदा के भरोसे है, जो खुद औरों के भरोसे है, तो खुद ही रो रहा है, वो दूसरे को कब हंसी देगा? और इसी के साथ 51 रुपए पवन के यहाँ से दान हो रहे हैं। भगवान उनके जीवन में ढेर खुशियां दे, भोले बाबा भंडार बढ़ते रहे। ऐसी महिलाओं के जीवन में भगवान सुख शांति प्रदान करें, इनकी लंबी उम्र हो। जो खुदियों के सहारे है, वो हमें सहारा क्या मेरा?
क्या हमें देगा? जो इंद्र खुद ही औरों के सामने हाथ पसारता है, जब इसके ऊपर मुसीबत आती है तो ये हमारे पास आता है। और ये वीरेंद्र की माता जी की तरफ से 51 रुपए आए हैं। आदर्श बच्चे की नन्ही नन्ही भुजाओं से 50 रुपए कथा में दान हुए। ये आदर्श जी अपने मम्मी पापा की बहुत सेवा करें, समाज में नाम रोशन करे। ये बच्चा बड़ा होकर के लंबी उम्र हो इस बच्चे की, भगवान हमेशा सुख शांति प्रदान करे। नंद बाबा ने समझाया, कन्हैया जिद मत ठाना, इंद्र देवता है। कन्हैया बोले, जो कोई देवता है? तो कौन सा देवता है? देवता वो होता है जिसे खिलाओ ना तो क्या नाराज हो जाएगा, और तुम कहते हो उनकी पूजा नहीं होगी और नाराज हो जाएंगे, हैं? ये देवताओं के काम नहीं है। और ये देवता तो ऐसा है कि तो खुद झोरी और के आगे पसारता है। इसका क्या चरित्र है? इसका चरित्र भी नहीं अच्छा है, सोच नहीं अच्छी है, इसके अंदर ईर्ष्या है। मेरे कहने से तुम एक बात मानो, क्या तुम गोवर्धन की पूजा करो? बोले पहाड़ की? बोले हाँ, पहाड़ की पूजा से क्या मिलेगा? कन्हैया बोले क्या नहीं मिलेगा? गैया चरती, हम लोग खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। गोवर्धन की पूजा कर लो मेरे कहने से। नाम भूल गए हम। बच्ची का नाम क्या है? राघव। और ये राघव राठौर इसी बच्चे के जन्म में आया था मैं, क्यों? लंबी उम्र हो राघव जी की, बड़े होकर के राघव अपने दादा दादी का नाम रोशन करें, अपने गांव मिर्जा भानपुर का नाम रोशन करें, जनपद शाहजहांपुर का नाम रोशन करें। बच्चे को भगवान लंबी उम्र दे ऐसी कामना करते हैं। मान्या देवी, मान्या जी की तरफ से 50 रुपए हैं। इस गुड़िया को भगवान ढेर सारी खुशियां दे, लक्ष्मी बाई जैसा नाम रोशन करें हमारे देश भारत का। ये गुड़िया की बहुत लंबी उम्र करे भगवान, कभी जीवन में दुख ना दे, ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से। नंद बाबा ने समझाया, कन्हैया जिद ठानोगे तो नुकसान होगा। तुम बच्चे हो, तुम क्या जानो, अभी 7 साल की उम्र है तुम्हारी, और तुम एक अपने पिता को शिक्षा दे रहे हो, ये ठीक नहीं है लाला। मेरी बात मानो, इंद्र की पूजा होने दो। कन्हैया जिद ठान के नहीं, कि बतलाओ तो धन दामिया में, और वो इंद्र बेचारा क्या ऐसे के साथ रामू ये बड़े अच्छे व्यापारी हैं और हमारे धनपाल राठौर जी के पार्टनर हैं। ये कस्बा कांट से आए हैं, अपने मित्र के यहाँ, अपने पार्टनर के यहाँ 100 रुपए भगवान की कथा में दान करते हैं। बढ़िया बिजनेस चले भगवान इनका, बढ़िया उन्नति हो, धनदान से भगवान ने हमेशा आगे बढ़ाता रहे। जो कस्बा कांट से चल कर के आए हैं, रामू जी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
जो खुद ही आंसू बहा रहा है तो दूसरे को प्रसन्नता कब देगा? जो खुद ही भीख मांग रहा है गलियन गलियन, वो दूसरे को क्या देगा? मानो तो सही, पूजा गोवर्धन की कर लीजिए। नंद बाबा समझाते हैं श्याम अनर्थ हो जाएगा, गैया बछड़ा ये मर जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, सूखा पड़ गया, तुम्हारे कहने पर सब सत्यानाश हो जाएगा श्याम, इसलिए मेरी बात मानो, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम बच्चे हो, तुम क्या जानो? कन्हैया बोले नहीं बाबा, मेरी समझ में नहीं आया, ये तो अंधविश्वास है सब। और अंधविश्वास हमारे देश भारत में हमेशा से चलता चला आया। अंधविश्वास और जातिवाद, इसी की वजह से हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन नुकसान में और नीचे देख जा रहा है। इसी जातिवाद के पीछे हमारा देश भारत 7 बार गुलाम बन चुका है, केवल इसी जातिवाद के पीछे हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है। हम आपस में मेल नहीं मिला रहे हैं, हम तो अपनी जाति को बता रहे हैं, कोई अपनी जाति को ऊंचा कर रहा है। इसी जातिवाद की वजह से देश भारत के टुकड़े हो रहे हैं, इसका विनाश हो रहा है, वो हमेशा से चलता चला आया। कन्हैया बोले मेरे समझ में नहीं आया, मेरे साथ है बाबा। अरे जब ढंगी दुनिया भूला भुलैया में भूला मेरे ढंगी दुनिया, घर में भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे, घर में भैया पानी मांग रहे, छोटे भैया ने पानी ले पानी मांग रहे, खुद ही नहीं लेके पीने तो। घर में भैया पानी मांग रहे, लाठी ले सब लाते, और ये तो बाबा को बाबा ना पूछने पड़े तो साथ करा दे दे। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज पूजै न कटी देवी। पार ब्रह्म परमेश्वर को छोड़ करके अंधविश्वास में हम लोग पड़ जाते हैं। पुरुषों में कम है, हिंदुओं की महिलाओं में अंधविश्वास ज्यादा है। जे घर में पति को गाली नहीं लगती, उल्टे सीधे बोलने लगती है। और कोई ढोंगी बाबा जो कहते कि आप हमारे सत्संग में सब कुछ मिलते, पति भूखे बैठे प्यासे बैठे, जाति 4-4 कोस पाइन चल के बाबा जी को सत्संग सुनो। स्त्री के लिए कोई पूजा नहीं बताई हमारे शास्त्रों में, ऋषियों मुनियों ने। केवल उसके लिए यही पूजा है कि वो पति को प्रसन्न कर ले, पति की सेवा कर ले, मैंने सब देवतन को मनाएगा। देवतन की पूजा करे से नहीं कुछ मिलेगा, गारंटी नहीं है, लेकिन पति को खुश करने से तो सब कुछ मिलेगा। धोती विचारो बुलाए के दे, पेटीकोट बुलाए के दे, ब्लाउज बुलाए के दे, सोना चांदी क्रीम पाउडर, अपना साबुन नहीं लगाओ तो बेचारो 8-8 देना, और पत्नी को पूरे इंतजाम करके दे तो सेवा पति की करोगी या देवतन की। बड़ा अंधविश्वास है। हाँ, पति की सेवा करने के बाद में फिर चाहे देवता को खुश करो तो देवता खुश हुए, और जिसने अपने पति को ही नहीं खुश कर पाओ, दिल दुखाए, तो फिर कोई देवता नहीं सुख होने वाला, खुश होने वाला है। यानी साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज पूजै न कटी देवी।
स्त्रियों के अंदर बड़ा अंधविश्वास है। जो इनकी काऊ इच्छा वही काऊ चीज पे खान पी।